तो ये बाहर का व्यू है जो कि आप पीछे मेरे देख सकते हो। इधर पूरा पहाड़ है, ये भी पूरा पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। दीज आर एप्पल ट्रीज, ये सारे एप्पल ट्रीज हैं। और वो है हमारे कॉटेज, वहाँ पे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारे। और ये पीछे अगर मैं दिखा सकूँ, आई विल ट्राई, लेट मी चेक दी वे। देयर इज़ अ रिवर, पीछे मेरे हैं बिल्कुल। तो देखते हैं रास्ता किधर है। चलो मैं यहाँ से जंप करके चलता हूँ। सो मैंने जंप करके आ गया। अब मैं आपको ये रिवर दिखाता हूँ पीछे, रिवर बैंक। अब देखो यहाँ पर भी कितना तेज़ पानी जा रहा है, सी। बट ये छोटा सा है, रिवर तो पीछे है। दिस इज द रिवर। ये रिवर बैंक पे है बिल्कुल। So that's amazing, एकदम मस्त बना हुआ है। यहाँ पे बॉनफायर होता है। ये आगे भी है और इधर पानी पूरा ऐसे बह रहा है जो कि नीचे को जाता है। और इस साइड जो ऊपर है इधर को, तो ये है जलोरी पास। तो जलोरी पास अभी थोड़ी देर में चलते हैं और आपको जलोरी पास दिखाते हैं। चलिए। So guys, we are getting ready. So here are the bikers, the bike guys. Let me wear the gloves. So all are coming smoothly. Hill station. The village name is JV. You can find through Google Map. This is called Tirthan Valley, and the village name is JV. So we are all set. Let's see. So all are almost set. One bike is there, he is doing something. I think some Himalayan problem, as you know. Rest all are ready. जैसे जैसे ये ऊपर है ना, आपकी सांस बहुत फूलता है हाई अल्टीट्यूड में। सो द ब्रीदिंग प्रॉब्लम इट हैपेंस व्हेन एवर यू गो अप। lot many setup for the camera, for the footage. Oh god, breathing problem, you know. The mechanic is doing the brakes, तो ब्रेक चेकिंग हो रहा है, टाइट भी हो रहा है, मैनुअल वाला विदाउट डिस्क।
all set to roll. So guys, we are heading towards Jalori Pass. ये आगे राइडर्स जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30। तो मेरे पीछे बाकी राइडर्स हैं, तो मेरा नंबर्स चेंज कर दिया गया है। सो आई विल बी, इनफैक्ट आई एम राइडिंग नंबर 5th पोजीशन। और यहाँ से जलोरी पास है तकरीबन 12 किलोमीटर, बट 12 किलोमीटर कवर करने के लिए यू नीड 40 मिनट्स। हिली एरिया, नैरो रोड। दिस इज द वैली। आप देख पा रहे होंगे कितना ऑसम लुक है। यहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स हैं, और मोस्ट ऑफ दी होटल्स इनफैक्ट यू कैन फाइंड होम स्टे, जो कि गांव के विलेजर्स रूम्स बना के देते हैं। और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द हिल, और ये सारे लोकल विलेज है। मैं पूछ रहा था कि आप लोग इतने ऊंचाई पे कैसे कंस्ट्रक्शन करते हो, कैसे करते हो, तो बोल रहे थे कि पत्थर मिल जाता है ऊपर से, मिट्टी का, वो उसको छान के रेत निकल जाता है, और उसके बाद आपका लकड़ यूज़ होता है घर पे। सो बेसिकली जो छत होता है वो टीन का होता है या फाइबर शेड होता है। फाइबर शेड को ये लोग मार्केट से मंगाते हैं, बाकी सारा चीज़ वहीं पे ही मिल जाता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पानी कहाँ से लाते हैं। उससे पता चला कि पानी मिलता है, ये बोलते हैं कि झरना बहुत है, जितना हिल्स जाओगे वहाँ पे पानी हर जगह पे मिलता है। तो पानी का भी झंझट ख़त्म हो जाता है। और ये देखो जैसे छत बना है, वो बहुत सारे जगह पे ऐसे छत हैं पत्थर से, तो वो भी एक अलग लेवल है। बाकी कल रात का मैंने बताया, इट वाज हैवी ट्रैफिक। मनाली हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके वजह से लैंडस्लाइड तो नहीं बोल सकता, बट पत्थर तोड़ के रोड पे आ रखा था। तो उससे क्या है कि वन साइड छोड़ रहे थे, फिर वन साइड छोड़ रहे थे, तो 5 किलोमीटर का जाम मिला था हमें। बाइक में तो बीच बीच में से निकल गए थे, तो हमें आधे से पौने घंटा लगा जाम को क्रॉस करने। बट जो व्हीकल हमारी थी बैकअप, उनको बहुत टाइम लग गया। अंकल जी लोकल हैं, तो विदाउट हेलमेट, विदाउट कैप, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठंड से। बट बाय गॉड, जो भी बोलो, हिल्स में जब आते हैं ना, वो अलग मज़ा आता है, अलग मज़ा आता है पूरा। और ऊपर से जब ये ब्राइट सनी वेदर, इससे मस्त लगता है। रात को यही हिल्स बहुत डरावना हो जाता है, यू नो। डरावना इन द सेंस कि अंधेरे में रास्ता पता नहीं चलता एग्जैक्टली कितना है, और पूरा डरावना हो जाता है।
जब कभी ऐसे स्लैश आता है ना, मोमेंटम रहना चाहिए, अदरवाइज स्किड होने का चांसेस होता है। कल बहुत सारे राइडर का व्हील बहुत स्किड हुए थे, जो खास करके जो न्यू राइडर्स थे उन्हीं के। बाकी तो सब मस्त हैं। भाई अपनी तो एमो मस्त है, कहीं पे भी ले लो, एमो इज्जत रख लेती है बिल्कुल। वन स्विच स्टार्ट और चढ़ाई भी पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ लो टॉर्क। वाओ, ये कितना हिल्स पे धीरे धीरे चले जा रहे हैं। अब वही बात हो गई, 1:30 बजे के निकले हैं, तो आप सोच लो फिर आते वक्त रात होगी। जबकि प्लान था 10-11 बजे निकलने का, तो 10-11 बजते बजते धूप सेक के खाना खाते खाते ये टाइम हो गया। वुलन के शॉप्स यहाँ पे बहुत हैं, वो भी हैंडमेड। अब देखो, थोड़े देर में धूप था, अब सूरज छुप गए, अब ये हो गया थोड़ा सा अंधेरा। लाइट्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अंधेरा ही दिखेगा। अब इनको रास्ता पता नहीं है। वाओ, नैरो रोड एंड वाओ, एक गाड़ी आ जाए तभी हिल्स में ना, अब नोटिस करा होगा, हिल्स में हर वक्त ये ऑल्टो ही चलते हैं। ऐसा लग रहा है हम चढ़े ही जा रहे हैं, 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 चढ़े ही जा रहे हैं। ये जो रास्ते में हम जा रहे हैं ये शिमला को कनेक्ट करता है, और शिमला है यहाँ से 172 बाय दिस रोड, नैरो रोड है। बट इस रास्ते में कोई जाता नहीं है, ये ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रिटिशर शिमला हाईवे, बेसिकली ब्रिटिशर्स वे। पहले हॉर्स में जाते थे तो ये रूट हुआ करता था, बाद में ये रोड बन गया, जो मुझे लोकल से पता चला, तो मैंने सोचा आपके लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। ये तो है, पता चलता है कि जब हाई अल्टीट्यूड आते हैं ना, पूरा ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, सन के वजह से कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, आंखों में गिर रहा है। ओ भाई गॉड, ये देखो एक्सीडेंट की गाड़ी, देख रहे हो पूरा टूटा हुआ है कैसे।
देख रहे हो, किसी के साथ ठुका होगा। ओह वाह, पूरा खाई है। ये जो मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे कंक्रीट बना है, रेत मिल जाता है। जो ऊपर का जो शेड है ना, अच्छा ये ईंट भी यूज़ कर रहा है। ओ हो, क्या रास्ता है, क्या रास्ता है। लुक एट द व्यू मैन, क्या ट्रीज़ हैं, क्या ट्रीज़। ऐसा चढ़े ही जा रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। क्या हो गया, कितने हिल्स हैं, चढ़े ही जा रहे हैं, चढ़े ही जा रहे हैं। Top of the hill. आगे रुकना होगा, गाड़ी फंसा हुआ है। स्लो स्लो स्लो, एक्सीलरेशन स्लो। Oh shit man, he fell down. He fell down. He fell down. Shit man, fell down. He's a local guy? No, he's Topi, our guy. Basically our mechanic. Such narrow road. एक्चुअली जब स्टैंड स्टिल हो जाता है ना, तो गाड़ी उठाने में दिक्कत करती है। वो बर्फ।
ब्लैक स्नो वहाँ पे, अब उधर भी घुस गए। ब्लैक आइस तभी तो स्नो है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। टर्न्स देख रहे हो किस हिसाब से टर्न्स है, किस लेवल का। ये देखो आइस दिखना शुरू हो गया, सो डेफिनेटली ब्लैक आइस होगा ऊपर। सो फाइनली आइस दिखना शुरू हो गया। Guys, look at the view. Awesome man. कहाँ जा रहे हैं ऊपर पता ही नहीं। और द बेस्ट थिंग इज यहाँ तक कार भी आ रहे हैं सारे। आई थिंक ये रॉयल एनफील्ड वगैरह सारे थोड़ा स्लो होते ही उठाते नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना सही होगा।
man, wow, just wow. ट्रक्स आते हैं यहाँ पे, बट आई थिंक ये जो रोड़ी और रेत वगैरह भी लाते होंगे ये रात को ही आते हैं, क्योंकि हमें ट्रक्स बहुत सारे रात को ही मिले थे, दिन में शायद नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ टूरिस्ट। चलो फाइनली हम तो लगता है पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि अब सारे स्नो दिखना शुरू हो गया है धीरे धीरे। मैंने जाने दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस है, ताकि मोमेंटम के साथ जाऊंगा। Yogesh, black ice. These are black ice. Be careful. Go. Slowly, rhythm. Slowly, rhythm. Momentum के साथ, rhythm के साथ, momentum. Don't use brakes. Momentum के साथ. ऐसे जगह पे तो बाकी लोगों को जाना ही सही होगा, क्योंकि ये सारे ब्लैक आइस है, यहाँ पे सारा ब्लैक आइस है। I don't know why these people are stopping in the black ice. So Jalodi Pass is 3 kilometers away.
3 किलोमीटर हमें ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ेगा। सो गाइस, ये है सारे ब्लैक आइस। ब्लैक आइस के ऊपर चल रहे हैं। ये बहुत ही स्लिपरी होता है, तो आपको मोमेंटम के साथ चलना पड़ेगा। अगर रुक गए तो रुक गए। थैंक यू। सो गाइस, देख रहे हो कैसे चल रहे हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, अदरवाइज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू। मुझे पता था, तो मैं दूसरा ग्लव्स पहना हुआ है, विंटर लाइनर और फुल कवर, सब कुछ पहन के चल रहा हूँ। Done.